अगर कोई और वल्नरेबिलिटीज़ अपने को मिलती है क्या। तो अपना ये वाले जितने भी प्रोटोकॉल से वो अपने बचे थे, तो सबसे पहले मैं वर्चुअल बॉक्स ओपन करके मशीन चालू कर लेता हूँ। ठीक है, ये आईपी को वापस से स्कैन कर दे ताकि प्रोटोकॉल्स मिल जाए अपने को फिर से, क्योंकि अगर वल्नरेबल रहे तो अपन इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं मशीन चालू हुई कि अपनी मशीन अभी चालू होने की है। ठीक है, तो मशीन एक बार चालू हो जाए फिर आपस इसको अपन स्कैन करते, फिर देखते हैं कि बाकी की वल्नरेबिलिटीज़ के कैसे इश्यूज़ मिलते। ठीक है, फिर उसके बाद कोई लाइव वेबसाइट पे भी अपन चेक करेंगे। ठीक है, जो भी लाइव वेबसाइट रहेगी वहाँ पे उसके नेटवर्क पे पेन टेस्ट करने की। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। अब ये पेन टेस्टिंग हो सकता है कि दूसरे वेबसाइट्स के नेटवर्क पे प्रोटोकॉल्स ओपन ना हो, और अगर हो तो उस पर अपन टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं एंटर करता हूँ। अब अपने पास में जो प्रोटोकॉल्स है सेम उसका भी यूज़ एआई से ही करेंगे अपन, क्योंकि कमांड्स अपने पास में रहते हैं। ठीक है, ये अभी तो याद रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं आजकल। फाउंड बिलो पोर्ट्स ऑन। ठीक है, यहाँ पे आईपी डाल देता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट करने में इजी हो। नरेशन और एक्सप्लॉइटेशन कमांड्स फॉर पेन टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पोर्ट है 6000 6676। ये तो सारे पोर्ट्स कुछ नए पोर्ट्स लग रहे हैं। HTTP पोर्ट है, मतलब यहाँ पे कुछ सर्वर चल रहा है। ठीक है, अब ये चेक कर सकते हो, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, कोलन, कौन सा पोर्ट नंबर है 8180 8180, ये देखो। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि बाकी के प्रोटोकॉल्स पे अगर HTTP पे चल रहे हैं तो आप कैसे इस वेब सर्वर्स निकाल सकते हो, तो वैसे ही आप इसको वेब सर्वर निकाल सकते हो। अब इसमें टॉम कैट की वल्नरेबिलिटीज़ मुझे लग रही होगी, क्योंकि ये लोअर वर्जन ही है। ठीक है, और इसके एक्सप्लॉइटेशंस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहला तो यहाँ पे इसने अपने को एनुमरेशन के लिए बोला है कि सर्वर X11 सर्वर एक्सेसिबल है क्या। ठीक है, भले ही यहाँ पे एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है, बट चेक कर लेते एक्सेसिबल है क्या। ठीक है, कोई प्रकार का स्क्रीनशॉट वगैरह अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहला कमांड अपन चलाएंगे, अगर पहला कमांड सक्सेस हुआ तो सेकंड कमांड चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड चलाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि टाई X11 स्क्रीनशॉट ग्रैब इफ़ एक्सेसिबल, बट यहाँ पे अगर एक्सेसिबल नहीं है तो अपन सेकंड कमांड की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, तो पहला कमांड अपन यूज़ करते हैं इसके लिए, क्योंकि ये विंडोज़ सिस्टम का X11 सर्विस है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होता है ना कि ये सर्विसेज कौन सी है क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था प्रोटोकॉल्स ब्लेड नेटवर्क में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मतलब कोई प्रकार का सपोज जैसे आपका रिमोट डेस्कटॉप होता है, आप रिमोट लेते हो, आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको दिखता है और आप सर्वर का एक्सेस ले सकते हो, वैसे ही X11 करके है। ठीक है, तो X11 मतलब इसके अंदर बाकी के सर्वर भी कनेक्टेड, पोर्ट अगर पोर्ट कनेक्टेड है तो हो सकता है कि आपको अपने विंडोज़ का एक्सेस या फिर कोई और सर्वर मिले। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ठीक है, कि जो भी आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको पहले समझ लेना। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट अपना टेस्टिंग बताई है, कुछ कुछ कॉमन पोर्ट्स है जो आपको ऑलरेडी मैंने बता के रखा है, FTP SSH SMB। बट कुछ कुछ पोर्ट ऐसे भी होते हैं ना कि वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो प्रोटोकॉल्स आपके समझ में नहीं आते हैं। इनफैक्ट कभी कभी मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो अराउंड 65,535 प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, अब इतने अगर प्रोटोकॉल्स हैं तो उसको समझना डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग AI का यूज़ करते, सर्विसेज समझते हैं, फिर उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, अब इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं दूसरे टैब में।
न्यू टैब ओपन करके, ठीक है, sudo su एंड इसको एंटर करता हूँ मैं। ठीक है, और इसको पेस्ट करके देखते हैं। बीइंग एडेड टू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट तो बोल रहा है। सेकंड वाला कमांड चला के देखते हैं एक बार अपन। क्या बोल रहा है, क्लाइंट नॉट ऑथराइज टू कनेक्ट सर्वर, ठीक है, मतलब नहीं हो रहा है, तो इसको स्किप करो, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पोर्ट नंबर 667, ठीक है, इंटरनेट रिले चैट। तो हो सकता है यहाँ पे कोई रन टाइम में चैट सर्विसेज चल रही हो, ठीक है, जहाँ पे दो लोग कनेक्टिविटी बिठा करके नेटवर्क के अंदर चैट कर रहे हैं, ठीक है। तो IRC प्रोटोकॉल इसलिए यूज़ होता है ताकि आप नेटवर्क के अंदर रह करके मैसेज वगैरह कर सकते हो एक दूसरे से, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप फेसबुक चलता है ना, उसी प्रकार से आप समझ लो कि नेटवर्क के अंदर एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से दो PCs, दोनों बंदे अपने अपने IPs को शेयर करके इन्फॉर्मेशन और डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और एक दूसरे से चैट करते हैं, विच इज़ IRC इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। तो ये एक सर्विसेज होती है, ये सर्विसेज को अभी एक्सप्लॉइट करके देखते हैं। एंड नेटकैट से कनेक्टिविटी ये बिठा रहा है, नेटकैट करके एक कमांड होता है जिससे ये कनेक्टिविटी IP और पोर्ट नंबर से बिठा रहा है, ठीक है। अगर कनेक्टिविटी मिल जाती है बिना ऑथेंटिकेशन के तो अपन रिपोर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, मेटास्प्लॉइटेबल लैन नोटिस ऑथेंटिकेशन लुकिंग अप योर होस्ट नेम, मेटास्प्लॉइट लैन ऑथेंटिकेशन कुड नॉट रिजॉल्व योर होस्ट नेम यूजिंग योर IP एड्रेस इंस्टीड, ठीक है। अब ये मना तो कर रहा है अपने को। अब यहाँ पे एक एक्सप्लॉइटेशन भी दिया हुआ है इसका, ठीक है, बैकडोर के थ्रू अपन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक एक्सप्लॉइटेशन भी दिया हुआ है, अपन वो भी कर सकते हैं। ये एक स्क्रिप्ट चला के देखते हैं पहले तो कि क्या दिखाता है, ठीक है। Nmap की तरफ से कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो वो भी इन्फॉर्मेटिव होता है अपने लिए। इसको पेस्ट करके, वरना एक्सप्लॉइटेशन अपने पास में अवेलेबल है, उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे इसने वर्जन तो निकाल के दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसमें देखो वर्जन निकाल के दिया है। अगर सपोज एक्सप्लॉइट नहीं भी होता है ना, तो ये वर्जन के रिलेटेड आप एक्सप्लॉइटेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। भले ही यहाँ पे पोर्ट पे शायद से इसने वर्जन नहीं निकाल के दिया है, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, ये देखो यहाँ पे वर्जन नहीं निकाल के दिया इसने, बट यहाँ पे वर्जन निकाल के दिया, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर एक्सप्लॉइट नहीं होता है तो फिलहाल तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा हूँ इसका, ठीक है। एक बार अपन मेटास्प्लॉइट से एक्सप्लॉइट करके देखते हैं, एक्सप्लॉइट होता है तो, नहीं होता है तो फिर अपन वो वर्जन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख के रहा है देखो, कन्फर्म्ड वर्जन 3.2.8.1 बैकडोर वर्जन बिफोर एक्सप्लॉइटिंग। तो पहले अपने को कंफर्म करना पड़ेगा कि 3.2.81 वर्जन है क्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसका वर्जन हाँ है, ये देखो 3.2.81, ठीक है। अब अपने को वर्जन मिल गया, मतलब ये एक्सप्लॉइटेशन चल जाएगा इजीली, ठीक है। इसने कंफर्म कर लिया कि ये वर्जन है क्या, और यही कमांड से कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अपन अभी क्या कर सकते हैं, अभी अपन एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, MSF कंसोल, बैकडोर, ये सारे वल्नरेबिलिटीज़ अगर आप देखोगे ना प्रोटोकॉल पे, वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ आउटडेटेड वर्जन। सारे एक्सप्लॉइटेशन आप अच्छे से वीडियो देखोगे आपको समझ जाएगा कि एक्सप्लॉइटेशंस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके वर्जन ही आउटडेटेड हैं, ठीक है। अगर आपने एक्सप्लॉइट नहीं भी किया और सबके वर्जन अपडेट कर दिए ना, तो भी अटैकर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। सेट आर होस्ट यानी आगे वाले अटैक का IP, विक्टिम का IP, और सेट आर पोर्ट 1667 है जो आपका प्रोटोकॉल है जिस पर अपन अटैक कर रहे हैं। एंड देन एक्सप्लॉइट या फिर रन कमांड, दोनों में से कोई एक एंटर, क्या बता दिया इसने,
एक्सप्लॉइट फेल्ड, अ पेलोड हैज़ नॉट सिलेक्टेड, एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड पेलोड। अच्छा, इसके अंदर पेलोड सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बट नो सेशन वाज क्रिएटेड, एक्सप्लॉइट फेल्ड, अ पेलोड हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड। इसको कॉपी करता हूँ मैं। पेलोड मतलब डेटा ना। ये एक्सप्लॉइट होना चाहिए, ठीक है। अब पेलोड नहीं बोला तो उसका पेलोड रहेगा, ये रहा। नेट कैट का पेलोड अपन सेट करते एक बार, ठीक है। सेट पेलोड, क्या बोल रहा है वो, द वैल्यू स्पेसिफिक इज पेलोड इज नॉट वैलिड। एक काम करते हैं ना, रैपिड 7 में देखते हैं। यही तो किया है अपन ने, फिर भी तो नहीं हो रहा ये। शो टारगेट्स करके मतलब नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट ऑटोमेटिकली लेता है, तो ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। सेट टारगेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, शो ऑप्शंस करके देखते हैं अपन। इसको क्या क्या चाहिए डाल तो दिया अपन ने, आर होस्ट और आर पोर्ट, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सप्लॉइट कर लेना चाहिए था। एक्सप्लॉइट, पर ये फेल्ड ही दिखा रहा है। फिर पेलोड हैज़ नॉट बिन सिलेक्टेड, और यहाँ पे कोई पेलोड का नाम भी नहीं है, ठीक है। इसका कोई वॉक थ्रू है क्या, देखना पड़ेगा। ये वल्नरेबल तो है ये, ठीक है, बट इसका वॉक थ्रू ये भी एक है। गिटहब पे देखते हैं कुछ है क्या। इसका एक खुद का एक्सप्लॉइटेशन का पाइथन की स्क्रिप्ट है, ये चला के देखते हैं, ठीक है। अपन इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल जेड से बाहर आ जाता हूँ, गिट क्लोन, पेस्ट। ये अटैक होना तो चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। भी गिट क्लोन किया है, इसको भी टाइम लग रहा है कि गिट क्लोन को। हाँ, हो गया। सी डी पाइथन है तो इसको पहले सी एच मोड से एग्जीक्यूटेबल कर दो, ठीक है। एल एस पाइथन 3, क्या बोल रहा है ये, डैश एच, ठीक है, डैश एच, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टारगेट आईपी और टारगेट प्रोटोकॉल। हाँ, प्रोटोकॉल क्या है इसका अपना, 66667। ऐसा क्यों बोल रही है। अच्छा, द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर रिक्वायर्ड डैश डैश पेलोड। पेलोड कहाँ से लाएंगे लेकिन, ये पेलोड पाइथ सेट पेलोड टाइप, अच्छा ठीक है। नेट कैट एक्सप्लॉइट सेंड सक्सेसफुली। अब ये एक्सप्लॉइट सेंड सक्सेसफुली तो बोल रहा है, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, और ये कहाँ पे सेंड हुआ है, सबसे पहली बात तो ये है।
एक्सप्लॉइट सेंड सक्सेसफुली यही दिखा रहा है ये जब से। एक काम करते अपन वापस से ना MSF कंसोल चलाते हैं। अभी इसने एक्सप्लॉइट सक्सेसफुली भेज दिया है बोल रहा, बट ये भेज के करेगा क्या, देखते हैं वापस से एक बार। हो सकता है कि वहाँ पे उसने वो पेलोड अपलोड कर दिया हो, बट ऐसे बिना एक्सेस के तो अपलोड नहीं होता ये। फिर भी अपन ट्राई करते हैं इसको। यूज्ड, ठीक है, आर होस्ट सेट करते हैं इसका, आर पोर्ट सेट करते वापस से और एक्सप्लॉइट करते। नहीं ले रहा है यार ये, कहीं ना कहीं तो इसका एक्सप्लॉइटेशन होगा ज़रूर, देखना पड़ेगा। इसका वॉक थ्रू तो मिल जाएगा मेरे को, लेकिन ऐसे कहीं है क्या मेरे को वो देखना है पहली बात तो। एक्सप्लॉइट ब्लॉग्स वगैरह देखता हूँ, मीडियम वगैरह कोई ब्लॉग है क्या इसका। ये तो वही चलाया उसने जो अपन ने चलाया था एक बार का, बैश स्क्रिप्ट चला करके, बट इसने एक्सेस कैसे लिया। ओके वेट, ठीक है समझ गया मैं। अब बेसिकली क्या हो रहा है ना कि सबसे पहले ना इसने बैश स्क्रिप्ट में पेलोड भेज दिया। पेलोड भेजने के बाद इसने अपने सिस्टम पे इसकी कनेक्टिविटी लिया, ठीक है, पोर्ट नंबर 4443 पे, रैंडम पोर्ट नंबर है ये। तो अपन एक काम करते सेम अपना एक्सप्लोरेशन करके देखते हैं अपन, ठीक है। अब ये इसने थोड़ा सा डिफरेंट वे से लिया है। अब ये मेटास्प्लॉइटेबल का नहीं है, बट ये रैंडम है कोई इसका अपना। यहाँ पे टूल अलग है, उसका टूल अलग है, उसका टूल सनसेट समथिंग कुछ नाम से, बट अपना टूल यहाँ पे डिफरेंट है। और अपन ने इसको रन भी किया था तो वो रन हो गया था। तो इसके जगह पे अपन क्या करेंगे, इसके जगह पे अपन बैश कर देते। सक्सेसफुल हो गया। अब क्या करेंगे, RLWRP रैप्ड है क्या इसका टूल, RLWRAP, ठीक है, इंस्टॉल कर लेते इसको। ये तो सर डिफरेंट एक्सप्लोटेशन है। अभी ChatGPT ने भी निकाल के नहीं दिया अपने को, तो अपन ने अभी इसके एक्सप्लोटेशन मीडियम्स पे वगैरह फाइंड किए। तो ये R&D टाइप का पार्ट हो गया, पकड़ लो आपके, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है अपने को, नेटकैट की कनेक्टिविटी बिठानी है, -LNVP443 एंटर। अब इसने लिसनिंग तो बनाया, लेकिन लिसन करेगा कैसे, यहाँ पे इसने लिसन कैसे करवाया, क्योंकि ये पहले एक्सप्लॉइट सेंड किया उसने। एक्सप्लॉइट सेंड करने के बाद ओके वेट, समझ गया मैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्लॉइट सेंड कर रहे हैं, अपन बैश की स्क्रिप्ट बनाई नहीं अपन ने, ठीक है। इसने बैश की स्क्रिप्ट बनाई है एक, ये वाली, ये एक बैश की स्क्रिप्ट टाइप इसने बनाई है आई थिंक। और ये बैश की स्क्रिप्ट जो है ना वो उसको सेंड कर रहा है, ठीक है। 44443 यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो नहीं, लेकिन ये बैश की स्क्रिप्ट तो नहीं है, ये तो डिफरेंट चीज़ है। बैश की स्क्रिप्ट होती तो डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता था अपने को। malicious IRC this backdoor present in real.tar using November 13. Just make some changes where required. एक सेकेंड, nano exploit.py, टारगेट IP, टारगेट पोर्ट नहीं है तो उसका आर्ग्यूमेंट है। नीचे जाता हूँ मैं और ये रहा, ओके समझ गया मैं, ये देखो, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है ना, अपने को इसके कोड के अंदर चेंज करना है। जो इसका कोड है ना exploit.py, इसके अंदर अपने को चेंजेस करने हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस कैसे करेंगे, जो भी आप बैश स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, ये बैश स्क्रिप्ट है, यहाँ पे देखो लोकल IP और लोकल पोर्ट मांग रहा है अपने को, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन अभी अपनी लोकल IP डाल देते हैं। ये देखो, ये मेरे लिए भी नई चीज़ थी, क्योंकि ये एक्सप्लोटेशन मैंने कभी किया नहीं था, इस वे से नहीं किया था, बट ये थोड़ा सा ब्लॉग्स देख के अपने को समझ में आया, राइट।
इस प्रकार से R&D करके चीज़ें करना। अब यहाँ पे लोकल पोर्ट और लोकल आईपी मांग रहा है। अब ये ब्रैकेट के अंदर दूँ कि डायरेक्ट दूँ, मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट के अंदर तो नहीं आएगा, ये बाहर ही आएगा इसका। ठीक है, लोकल पोर्ट कुछ भी दे सकता हूँ, तो यहाँ पे वही देता हूँ जो उसने दिया है 4443। ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं। बट अब भी तो कनेक्शन नहीं ले रहा ना ये 4443 पे, कनेक्शन तो लेना चाहिए इसको। ठीक है, दूसरा ब्लॉक उठा के देखते हैं क्या सीन है इसका। ये एक्सप्लॉइट तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक्सप्लॉइटेशन इसका काम करना चाहिए। ये देखो इसका काम कर गया है। इसका क्या लिखा है, IRC23 बैकडोर। इसके पहले ना इसने एक एक्सप्लॉइट सेट किया होगा, which is ये वाला CMD यूनिक्स नो पेलोड कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्टिंग टू CMD। ये सीन पता नहीं यार इसने कैसे किया है ये वाला। ओके वेट, समझ गया मैं। MSF कंसोल, अब ये ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे ही एक ऑप्शन आता है शो पेलोड का। अब ये पता नए वाले में है कि नहीं है, पुराना वाला है ये काफ़ी। अब इस बार लास्ट ट्राई करके देखते हैं इसको अपन। वैसे तो नहीं किया एक्सप्लोइट तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को पता है वल्नरेबल है। अपडेट कर देंगे वर्जन तो वैसे ही फिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, आर होस्ट वार होस्ट सेट करके रखते पूरा अपन, आर पोर्ट भी सेट करके रखते। अब वहाँ पे एक ऑप्शन था शो पेलोड का, पेलोड्स, ये देखो। ठीक है, ये शो पेलोड्स करके है। अब इसने एक पेलोड यूज़ किया है, वो पेलोड अपन भी यूज़ करते। कौन सा पेलोड यूज़ किया है इसने, /Unix/interact वाला। ठीक है, वो कौन सा पेलोड है, ये देखो यहाँ तो पेलोड ही नहीं है यार वाला। /Unix/reverse वाला है लगे तो अपने पास में। ठीक है, इंटरैक्ट वाला तो नहीं है। अपन एक काम करते, यही वाला यूज़ करके देखते एक बार, 6 नंबर का। एंटर, क्या बोल रहा है वो, यूज़ 6 अनवैलिड मॉड्यूल इंडेक्स। ठीक है, सेट पेलोड। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, 1 और मोर ऑप्शन फेल्ड। अच्छा ठीक है, सेट एल होस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पेलोड डाला तो एल होस्ट भी अपने को डालना पड़ेगा। अपन ने दूसरा पेलोड सिलेक्ट किया। ठीक है, उसने दूसरा किया था। एंटर, शो ऑप्शंस, सबसेट है। ठीक है, एक्सप्लॉइट। आई थिंक अपने को मिल गया एक्सेस, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये ऐसे देखो मिल गया। ठीक है, तो इसमें देखो अपने को डिफरेंट तरीके से दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ChatGPT ने जो बताया ना वो चीज़ अपनी फॉलो नहीं हुई। राइट, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। अब इसने एक चीज़ मुझे बता दिया कि 3.2.8 अगर वल्नरेबल है तो ये चलेगा। ठीक है, अब ये चलेगा तो मैं श्योर होगा कि ये तो चलना चाहिए, इसलिए फिर मैंने ब्लॉग्स और ये देखे। अब ये भले ही मेटास्प्लॉइट का नहीं है, ठीक है, कोई दूसरे मशीन का होगा जो भी ये टेस्टिंग कर रहा है। इसने काफ़ी ज़्यादा लेंदी चीज़ आपको बताई है। अपन ने सब चीज़ें ऑलरेडी करके रखी है। अपन ने क्या किया, अपन ने पेलोड यूज़ किया ये वाला बैकडोर वाला, फिर शो पेलोड्स किया। तो शो पेलोड्स में उसने एक पेलोड यूज़ किया विच इज़ इंटरेक्शन वाला। ठीक है, वहाँ पे एक इंटरेक्शन करके पेलोड था, वो उसने यूज़ किया ये वाला CMD/Unix/interact। बट अपन अपने इसमें वो नहीं था, अपन ने उसके जगह पे ये वाला रिवर्स शेल यूज़ किया। ठीक है, सेट पेलोड करके फिर अपना लोकल IP डाला और फिर एक्सप्लॉइट करके उसे एक्सप्लॉइट कर दिया। तो ये भी अपना एक वल्नरेबिलिटी एक्सेस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने इसको भी एक्सप्लॉइट कर दिया विच इज़ 6 में।
21 अनरियल IRCD एक्सप्लॉइट या प्रिविलेज एस्केलेशन, जो लिखना अभी के लिए लिख लो ताकि आपको समझ में आए, बाद में तो इसके अंदर रिपोर्ट में डिफरेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है 21। अब यहाँ पे पूरा ये दिखाना पड़ेगा अपने को, तो 2 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, नीचे वाले भी लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा दिखाना पड़ता है कि एक्सेस किया नहीं किया करके। 22 एंड लास्ट वाला पेलोड विच इज़ ये वाला। ठीक है, क्योंकि अपन ने इसका एक्सेस ले लिया है सक्सेसफुली, राइट। तो देखा ये ट्रिकी था, लेकिन अपन ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया और एक्सप्लोटेशन ढूंढ के निकाला। ठीक है, तो ऐसे R&D भी आप कर सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पोर्ट पे आते हैं 8009 पे, अपाचे सर्वर। ये शायद से आपका टॉमकैट वाला है। टॉमकैट का पोर्ट क्या था, वही है क्या? 8 वाला ही पोर्ट नंबर है क्या टॉमकैट का? नहीं, टॉमकैट का 8180 है, बट आई थिंक ये भी टॉमकैट का हो सकता है 8009, क्योंकि 8000 की सीरीज़ होती है। आप ट्राई कर सकते हो बट HTTP डाल के, बट अपन डायरेक्टली यहाँ से देखते हैं। अब इसने एक स्क्रिप्ट चलाया वापस से, ये स्क्रिप्ट मेरे को लगता नहीं अवेलेबल होंगी। AJP विच इज़ योर अपाचे जे सर्वर प्रोटोकॉल। ठीक है, अपाचे का एक्सप्लोटेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, एक्सप्लोटेशन अवेलेबल है, बट इसका वर्जन के बेस पे होगा, ये भी कौन से वर्जन पे अवेलेबल है वो भी देखना पड़ेगा, और मैनुअली टेस्ट भी कर सकते हो। 2 ऑप्शन है इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्क्रिप्ट चलाते हैं ये वाली। सबको कंट्रोल Z से बाहर आ जाओ। फेल टू गेट वैलिड रिस्पॉन्स, मतलब नहीं मिल रहा है, फेल्ड बता दिया उसने। ठीक है, अब एक्सप्लॉइट करके देख ही लेते लगे यार, अब लेकिन इसमें वर्जन नहीं दिखा। इसमें वर्जन नहीं दिखा तो मैं श्योर नहीं हूँ कि अटैक होगा। ठीक है, मैं अगर ऑनलाइन भी ढूंढूंगा तो शायद तक मुझे नहीं मिलेगा चीज़ें, बट अपन ट्राई करके देख सकते हैं MSF कंसोल से, इसको भी बाईपास होता है तो। नो सर्च फ्रॉम फेल टू लोड मॉड्यूल। अच्छा, ये मॉड्यूल है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, मैनुअली भी करके देख सकते हैं बोल रहा है, बट ये इसके अंदर ये टूल होना ज़रूरी है अपने पास में। AJP शूटर करके टूल है। ये अपने को मिल गया। ठीक है, देखते ट्राई करके गिट क्लोन। अब इसने क्या किया ना, ये जो है ना वेब INF web.xml, ये वाली फ़ाइल पता नहीं कहाँ से लिया इसने। आई थिंक ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करवाया गया है। ये XML जो फाइल है ना वेब वाली, ये देखनी पड़ेगी ये फ़ाइल इसने कहाँ से उठाया है। किसी प्रॉब्लम में पूछ लेते फुल वॉक थ्रू के लिए। घोस्ट कैट की वल्नरेबिलिटी है बोल रहा हूँ, घोस्ट कैट वल्नरेबिलिटी। ठीक है, पोर्ट नंबर पे सबसे पहले तो अपन ने इसको क्लोन कर लिया। ठीक है, स्टेप 2 स्टेप 3 टारगेट और पोर्ट नंबर डालना है। ठीक है, स्टेप 3 द LFI लोकल फाइल इंक्लूजन एक्सप्लॉइट ऑन AJP। अब व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ कॉन्फ़िगर फाइल इन जावा वेब यूजुअली कंटेनिंग सेवलेट मैप एप्लीकेशन में समटा क्रेडेंशियल और डीबगिंग। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये अपने को खुद से बनाना है।
इफ़ वल्नरेबल यू सी द कंटेंट ऑफ वेब एक्सएमएल प्रिंटेड, आई थिंक अपने को बनाना है या तो फिर ये खुद से कर देगा। देखते एक सेकेंड होल्ड करते हैं। सबसे पहले तो अपन CD, अच्छा मैंने इसके अंदर ही डाल दिया ये वाला भी, ठीक है। घोस्ट कैट LS CH मोड 777 AJ शूटर पाइथन 3, अच्छा इसके अंदर पहले से कमांड है अपने पास में, ठीक है। IP क्या थी, ये रही। बट ये फाइल अपने पास में है नहीं, ये फाइल इसने लिया कहाँ से, या बाय डिफ़ॉल्ट अपने लिनक्स में होगा, ये देखना पड़ेगा पहले तो। सबसे पहले अटैक करके देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स में होगा तो ले लेगा, क्योंकि वो मेरी डायरेक्टरी दिखा रही है। पेस्ट एंटर, क्या बोल रहा है वो, सिंटैक्स इनवैलिड, ये काय का सिंटैक्स इनवैलिड बता रहा है, ये वाला सिंटैक्स इनवैलिड है ये, ठीक है। अपन एक काम करते हैं ना, XML की फ़ाइल बना लेते हैं अपन नैनो कमांड से, सबसे बेस्ट web.xml, मतलब एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर पे अगर अपन ने अपलोड कर दिया सक्सेसफुली तो वल्नरेबल है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। क्योंकि अपन ने ये फाइल अपलोड कर रहे हैं आगे वाले सिस्टम पे, आगे वाले सर्वर पे। अब करके देखते हैं। फिर भी तो नहीं दे रहा है ये, ऐसा क्यों दे रहा है, सिंटैक्स वार्निंग इनवैलिड एस्केप। इस ऑप्शनल रिवर्स शेल का भी एक ऑप्शन है, बट ये करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये ट्राई हैक में के भी एक मशीन है टॉम घोस्ट करके, तो शायद से वो भी सेम होगा एक्सप्लोटेशन इसका। अभी दिखा तो रहा है 8009। अच्छा डायरेक्ट हो जाएगा बोल रहे थे, बट इसने SSH के थ्रू एक्सप्लॉइट किया हुआ है। आई यूज़ दी एक्सट्रैक्टेड क्रेडेंशियल टू लॉग इन वाया SSH बोल रहा है ये, ठीक है। दिस रिवील सेंसिटिव फाइल कंटेंट, अच्छा ठीक है, वेलकम टू घोस्ट, ये उसने रिवील किया है इसने एक्सप्लॉइट करने के बाद, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट ये वाला ही चलाते MSF कंसोल। अगर उसने इन्फॉर्मेशन भी रिवील कर दिया ना तो भी अपन रिपोर्ट कर सकते। सेम लेता हूँ मैं घोस्ट कैट की वल्नरेबिलिटी, आर होस्ट पे IP अपनी रहेगी, आगे वाले अपना अटैकर की, मतलब विक्टिम की, सॉरी। एक्सप्लॉइट डायरेक्ट करना पड़ेगा, एंटर। ओके ये देखो, ये रिपोर्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आपकी लीक हो रही है। वेलकम टू टॉम कैट, ये आप XML की फ़ाइल को रीड कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप ये रिपोर्ट कर सकते हो, दिस वन में भी रिपोर्टेड, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन आपका सक्सेस हो चुका है, ये सेव भी हो चुका है मेरे फाइल के अंदर, ठीक है। तो दिस वन इज़ मे बी रिपोर्टेड, क्योंकि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रीड कर पा रहे हो। इसको अपन स्क्रीनशॉट लेते हैं। सबसे पहले तो अपने को पोर्ट का लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब इसके अंदर से अपन ने सिस्टम का एक्सेस नहीं लिया, बट मलेशियस एक्टिविटी परफॉर्म ज़रूर किया, क्योंकि अपन कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर उसमें होती है तो अपन रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी का नेम है घोस्ट कैट 24
होस्ट कैट वल्नरेबिलिटी 24। ठीक है, सबके अलग अलग चीज़ होते हैं। ठीक है, किसी किसी का एक्सेस होता है, किसी किसी का नहीं होता है, फिर भी अपन रिपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वल्नरेबल। हो सकता है भाई यूज़र नेम पासवर्ड अपने को रिवील हो जाए सर्वर का, SSH का। ठीक है, अब इसके केस में इंफॉर्मेशन रिवील हो रहा है, कोई प्रकार का सर्वर का पासवर्ड यूज़र नेम नहीं है, बट अपन इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट विच इज़ योर दिस वन। ये भी मेरे को लग रहा है कि इसका भी कुछ होगा एक्सप्लॉयटेशन, अपन ने कहीं ना कहीं से अपने को ढूंढना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ChatGPT फेल हो गया। ठीक है, अपन ने ऑनलाइन ही यूज़ की है इसका एक्सप्लॉयटेशन फाइंड करने के लिए मीडियम पे। देन नेक्स्ट इसका ये तो वही वाला है, IRCD बैकडोर वाला अपन ने किए थे, ऊपर 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 8180 वाला। ठीक है, ब्राउज द इंटरफेस, ये तो अपन ने ऑलरेडी करके रखे हैं, 80810 ये टॉमकैट पे लाके रख देगा। ठीक है, निक्टो से स्कैनिंग कर सकते हैं, ये सारा का सारा वेब वाला पार्ट है, इसको छोड़ दो, वेब पेन टेस्ट अपने को भी करना नहीं है। ठीक है, विद डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल लाइक टॉमकैट एडमिन। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि ये मैनेजर की फ़ाइल उसके अंदर हो सकती है, ट्राई करते हैं कि नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड ट्राई करते पहले तो एडमिन कुछ भी नहीं आ रहा है, टॉमकैट हो गया एक्सेस। ठीक है, ये भी वल्नरेबल है क्योंकि आप मैनेजर का जो सिस्टम जो मैनेज करता है, जिसके अंदर डायरेक्टरीज होती है, उसके बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अपन अकाउंट टेक ओवर की वल्नरेबिलिटी डाल सकते हैं। 26 टॉमकैट मैनेजर अकाउंट टेक ओवर यूजिंग डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि हमेशा पासवर्ड और यूज़र नेम स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी बंदा आपके सिस्टम के सर्वर का एक्सेस ले सकता है। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्टरी उसने अपने को दिया था, उसके अंदर अपने को उसने यूज़र नेम पासवर्ड पूछा और अपन ने ईजीली एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये भी एक वल्नरेबिलिटीज़ है। सेकंड कोई तरीका है क्या इसका, ये तो करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, एक मेटास्प्लॉइट की वल्नरेबिलिटी ने दिया अपने को, ये वाली भी रन करके देखते हैं। ठीक है, हो सकता है अपना अगर ये काम ना करे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर इसने अपने को बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के थ्रू एक्सेस नहीं दिया तो अपन क्या करेंगे, तो अपन ये वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम को एक्सेस लेने का, तो ये वाला ट्राई करते हैं अपन। MSF कंसोल अपना ऑलरेडी चालू है, अपने को सिर्फ और सिर्फ पेलोड को यूज़ करना है। आर होस्ट सेट करना है। अच्छा, ये तो अपन ने ऑलरेडी कर ही लिया है ना, ये देखो यहाँ पे भी इसने यूज़र नेम और पासवर्ड टॉमकैट ही लिया है। अगर अपन यहाँ से करें या यहाँ से करें, सेम ही बात है। ठीक है, तो इस अपने को यूज़र नेम और पासवर्ड देना ही देना है, बिना यूज़र नेम पासवर्ड के अपने को एक्सेस नहीं मिलेगा सिस्टम का, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अपन ने ऑलरेडी इस पर एक्सप्लॉयटेशन करके रख दिया, तो ये छोड़ दो, इसको स्किप करो। ठीक है, क्योंकि ये यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, अगर ये नहीं मांगता और डायरेक्ट एक्सप्लॉयट करवाता तो कुछ बात बनती। ठीक है, ओके, तो ये है आपका एंड ऑफ मेटास्प्लॉइट। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे के सारे वीडियोस देखो मैंने क्या क्या किया है, खासकर आज का वीडियो प्रॉपर देखो, क्योंकि आज अपन ने काफ़ी सारे R&D किया है, ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन सर्च किया है और उसके थ्रू अपन ने एक्सप्लॉयटेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे, इसकी एक रिपोर्ट राइटिंग बनाना सीखेंगे। रिपोर्ट राइटिंग अपनी जो मैं बनाऊंगा, ये रिपोर्ट राइटिंग आपकी समझ लो, इसके बाद से बनाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, ये आज ही एक ही बार बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसके बाद से आपको बनाना है, राइट। एक बार मैं आपको एक लाइव सिस्टम पे टेस्टिंग करके दिखा दूंगा। ठीक है, कि उसके अंदर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, फिर अगर उस पर कुछ मिलता है नहीं मिलता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है नहीं होता है तो कैसे रिपोर्ट करना है, वल्नरेबिलिटी, इस मैं आपका लाइव इसमें दिखाऊंगा। तो ये तो वल्नरेबल सिस्टम था। ठीक है, इसलिए आपको ईजिली वल्नरेबिलिटीज़ जो है वो आपको मिल जा रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम भी होते हैं जो वल्नरेबल नहीं होते, भले ही उसके अंदर छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज़ होती है, एक्सप्लॉयटेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्सप्लॉयटेशन नहीं भी परफॉर्म होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते, यहाँ पे आपका मेटास्प्लॉयटेबल डन हो जाता है।
ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे आपका नेटवर्क पेन टेस्टिंग काफ़ी अच्छे से परफॉर्म हो गया है। ठीक है, बाकी और अपन आगे CTFs देखने वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे। ठीक है, बट ये एक प्रॉपर एडवांस टेक्निक होती है किसी CTF को करने की। वैसे तो मैं इसको आपको लास्ट में भी दिखा सकता था आफ्टर कोर्स, क्योंकि आफ्टर कोर्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग अपना ही CTF होता है। ठीक है, मैंने पहले इसलिए बताया ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के थ्रू कैसे आप पेन टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे हर एक प्रोटोकॉल्स के ऊपर आपकी फाइंडिंग्स हो सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर ब्रूट फोर्स अटैक, ये सारी चीज़ें मैंने अब तक के नहीं बताया आपको, वाह मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही रहेगा। कल अपन रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे AI की मदद से ही, एंड फिर उसके बाद अपन बैक टू क्रिप्टोग्राफी, स्टिग्नोग्राफी, जो भी अपनी इथिकल हैकिंग के चीज़ें हैं, फिर वापस से अपन नई नई CTFs चीज़ें, ये सब चीज़ें देखेंगे ताकि आपको और एक्सप्लॉटेशंस पता चले और कैसे आप टेस्टिंग कर सकते हो वो भी पता चले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं तक अपना था मेटास्प्लॉयटेबल का। नेक्स्ट इसमें अपन फिर देखेंगे।